नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन 6 चीज़ों के बारे में जो आपको गरीब बना रही हैं। ये आदतें जो शायद आपको पता भी नहीं है, आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। और हाँ, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये जिंदगी जीने के तरीके की बात है। देखो यार, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन पैसा एक ज़रूरी चीज़ है ना? और अगर आपकी आदतें ऐसी हैं जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बना रही हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। इस वीडियो में हम ऐसी ही 6 आदतों के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम सभी जानते हैं कि अच्छी आदतें हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर बना सकती हैं। आज हम उन आदतों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम उन्हें बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी आदतें हमें गरीब बना रही हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हम सभी को एक बेहतर जीवन जीने का हक है और ये वीडियो आपको उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई यात्रा, एक बेहतर और समृद्ध जीवन की ओर। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है अनियंत्रित खर्च। हम सभी कभी न कभी इस स्थिति में होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे खर्चे हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। यार, ये तो हम सब करते हैं, है ना? दोस्तों के साथ समय बिताना, बाहर खाना खाना और नई नई चीज़ें खरीदना, ये सब हमें अच्छा महसूस कराता है। नया फ़ोन आया नहीं कि खरीद लिया, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास सबसे नया और सबसे अच्छा होना चाहिए। दोस्तों ने पार्टी दी नहीं कि चले गए, क्योंकि हम किसी भी मौके को मिस नहीं करना चाहते। ऑनलाइन सेल लगी नहीं कि सामान घर भर लिया, क्योंकि हमें लगता है कि ये डील्स फिर कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन सोचो यार, क्या ये सब ज़रूरी है? क्या ये खर्चे वाकई में हमारे जीवन को बेहतर बना रहे हैं या सिर्फ हमारे बजट को बिगाड़ रहे हैं? क्या आप बिना नया फ़ोन खरीदे नहीं रह सकते? क्या आपका पुराना फ़ोन अभी भी काम नहीं कर रहा है? क्या आप दोस्तों को मना नहीं कर सकते? क्या हर पार्टी में जाना ज़रूरी है? क्या आप ऑनलाइन सेल के चक्कर में आकर अपना बजट नहीं बिगाड़ सकते? क्या हर बार सेल में खरीदारी करना ज़रूरी है? जिंदगी में पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। पैसे को सही तरीके से मैनेज करना एक कला है जो हमें सीखनी चाहिए। अगर आप हर चीज पर पैसा उड़ाते रहेंगे तो फिर बचत कैसे करेंगे? बचत करना हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बिना बचत के आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बचत हमें मुश्किल समय में सहारा देती है और हमें आत्मनिर्भर बनाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। बजट बनाने से हमें यह पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और हम कहाँ कटौती कर सकते हैं। जरूरी और गैर जरूरी चीजों में फर्क करें। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं और कौन सी नहीं। और हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय थोड़ा संभल कर। ऑनलाइन शॉपिंग में अक्सर हम बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं जो बाद में हमारे बजट को बिगाड़ सकती हैं। अपने खर्चों का हिसाब रखें और नियमित रूप से अपने बजट की समीक्षा करें। इससे आपको यह पता चलेगा कि आप कहां पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और कहां पर कटौती की जा सकती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में बात करें। इससे आपको समर्थन मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। जितना अधिक आप अपने पैसे के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर पाएंगे। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। यह आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। याद रखें, पैसे का सही इस्तेमाल करना और बचत करना न केवल आपके वर्तमान को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित करता है। तो चलिए, आज से ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। दूसरी चीज है बचत की कमी। यार, बचत करना उतना ही जरूरी है जितना कि कमाना। अगर आप कमाएंगे बहुत और बचाएंगे कुछ नहीं, तो फिर क्या फायदा? बचत करना मतलब भविष्य के लिए तैयारी करना। कल को कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बड़ा खर्चा आ जाए, तो आपके पास पैसे होने चाहिए ना। इसलिए जरूरी है कि आप हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत करें। ये बचत आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखो, बचत करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये जिंदगी की जरूरत है। तीसरी चीज है कर्ज का बोझ। यार, कर्ज लेना बहुत आसान होता है, लेकिन चुकाना उतना ही मुश्किल। और अगर आप समय पर कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो फिर ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाता है और आप कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। जरूरी है कि आप कर्ज लेने से पहले सोचें, क्या यह कर्ज वाकई जरूरी है? क्या आप इसे आसानी से चुका पाएंगे? अगर जवाब ना हो तो फिर कर्ज लेने से बचें। और हाँ, अगर आपने पहले से ही कर्ज ले रखा है तो फिर उसे जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें।
चौथी चीज है निवेश की जानकारी का अभाव। आज के दौर में जहां हर कोई पैसे कमाने की होड़ में लगा हुआ है, निवेश की जानकारी का अभाव एक बड़ी समस्या बन गई है। यार, सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, पैसा कमाना भी आना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी नौकरी अच्छी है और वे अच्छा कमा रहे हैं तो बस वही काफी है, लेकिन असल में पैसे को सही तरीके से निवेश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है निवेश। निवेश के माध्यम से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार बना सकते हैं। लेकिन निवेश करने से पहले जरूरी है कि आपको निवेश की जानकारी हो। बिना जानकारी के निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आपको यह समझना होगा कि कौन से निवेश विकल्प आपके लिए सही हैं और कौन से नहीं। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज में निवेश करना सही रहेगा, किस में नहीं। हर निवेश विकल्प के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सा विकल्प आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के हिसाब से सबसे अच्छा है। आजकल निवेश के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय विकल्प है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से आप अपने पैसे को विभिन्न स्टॉक्स और बॉन्ड्स में फैला सकते हैं, जिससे जोखिम कम होता है। स्टॉक्स, जो कि उच्च जोखिम और उच्च रिटर्न का विकल्प है। रियल एस्टेट, जो कि एक स्थिर और सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। गोल्ड, जो कि सदियों से एक सुरक्षित निवेश विकल्प रहा है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप उच्च जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आप स्थिरता चाहते हैं तो रियल एस्टेट या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें और यह सुनिश्चित करें कि आप जिस विकल्प में निवेश कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हो और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है और आपके निवेश को सफल बना सकता है। निवेश की जानकारी का अभाव न होने दें और सही जानकारी के साथ निवेश करें। पांचवी चीज है गलत वित्तीय निर्णय। यार, जिंदगी में हम बहुत सारे फैसले लेते हैं और इनमें से कुछ फैसले हमारे फाइनेंशियल लाइफ पर बहुत गहरा असर डालते हैं, जैसे कि गलत इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेना, बिना सोचे समझे लोन ले लेना, बिना रिसर्च के निवेश कर देना, एटसेट्रा। इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह सोचें, रिसर्च करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। छठी और आखिरी चीज है आय के स्रोतों की कमी। यार, सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहना रिस्की होता है। कल को नौकरी चली जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाएं। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, एटसेट्रा। याद रखो, जितने ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे उतनी ही ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। तो दोस्तों, ये थी वो 6 चीजें जो आपको गरीब बना रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखो, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि पैसा होने से जिंदगी आसान हो जाती है। अपने ख्याल रखना और हाँ, पैसे का सही इस्तेमाल करना। धन्यवाद।